नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल पढ़ा, अच्छा लगा, इसलिए आप आज यहां पर आए हैं। अगर ये थंबनेल आपको सही लग रहा है तो ये मान के चलिए जो वहां लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। उसका रीज़न है क्योंकि क्या है कि कानून हमें रास्ता ज़रूर देता है, पर दिक्कत क्या है कि आप इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। आप असल में एक निर्दोष व्यक्ति हैं जो इस मैटर में फंस गए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका स्कूटर या कार मैकेनिक जो होता है वो आपको आपकी कार रिपेयरिंग का कुछ भी पैसा बोल सकता है, आपको देना पड़ेगा। आपको ये भी नहीं पता है कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट है क्या, जो उसने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। अब हो सकता है वो 5 रुपए के काम के 5,000 रुपए भी ले रहा हो आपसे, पर दिक्कत क्या है कि आप उस टाइम स्टक्ड हो, फंसे हुए हो। सेम यहां पर भी ऐसे ही होता है, बताने वाला कोई नहीं है। पर ये कार मैकेनिक से ज़्यादा आसान काम है कानून की समझ रखना। आप उसी भूख में, उसी ज्ञान की पिपासा में यहां पर आए। अब वो जो थर्स्ट है किसकी, आपके असल में ज्ञान की जो प्यास है वो आपको यहां लेकर आ गई है। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो यही वक्त है कि आप आज इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि ये वीडियो असल में वाकई ही आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदेमंद वीडियो ना केवल साबित होगा बल्कि एक पूरा का पूरा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो आप आराम से देखिएगा, आज कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसी तरह की नॉलेज बहुत बड़े लेवल पे आपको समझनी है तो हमारे कोर्सेज में भी ये चीज़ें होती हैं, सिखाई जाती हैं। उन कोर्सेज से काफ़ी लोग अपने केसेस से बाहर निकल चुके हैं कम से कम समय में। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कम से कम समय में और टाइम में, और पैसा तो ना के बराबर खर्च होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सही डायरेक्शन में केस चलने की वजह से और भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया वो कॉन्फिडेंट हैं। हम लोग पर्सनलाइजेशन करते हैं, मेहनत करते हैं और आप लोगों तक ये रिजल्ट लेकर आते हैं। हमारी R&D टीम हमेशा मेहनत करती रहती है कि नए नए एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को इन केसेस के क्लचेस से बाहर निकाला जाए। हैं तो झूठे केस ही आखिर। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं और लोगों की तरह, तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स की डिटेल मांग सकते हैं। किसके थ्रू? मैसेज के थ्रू ही। मैसेज से ही जवाब आएगा, मैसेज से ही आपका सवाल पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फिर आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर बाकायदा मैसेज डाल के मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और उसके बाद आपके पास मेरा कॉल आ जाएगा अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद। मुद्दा आज का, इसे समझिए। देखिए, असल में अगर एक पॉइजनस रिलेशनशिप यानी एक विवादास्पद या जहरीला कुटिल रिलेशनशिप बनता जा रहा है आप और आपकी पत्नी के बीच में, तो उस सूरत में आप क्या चाहेंगे? उस सूरत में आप यही चाहेंगे, इवन आपकी पत्नी भी यही चाहती है, वो तो सिर्फ वहाँ पर झूठ बोलकर आपसे बहुत सारे फायदे लेकर और अपने घमंड को पूरा करना चाह रही है। असल प्रॉब्लम ये है, सच्चाई तो ये है नहीं कि उसको आपने मारा है, पीटा है या मेंटेन करने के लिए मना कर दिया है या दहेज की डिमांड की है। असल में तो वो अपने घमंड को वहाँ पर आसान कर रही है। दूसरी चीज़, उसको गाइड करने वाले भी ऐसे मिल गए जो उसको कोर्ट में बड़ी बड़ी चीज़ें करके ले गए। अब यहाँ पर यहीं से समझना है कि जिन्होंने उसको गाइड किया है उन्होंने उसको एक बेवकूफ़ी में फंसा दिया है, बहुत बड़ी गलती में फंसा दिया है। कहाँ फंसा दिया है कि देखिए, बात राई जितनी भी नहीं थी और उसको हिमालय पर्वत जितना कर दिया गया है। अब दिक्कत क्या है कि सामने वाले ने इतना बड़ा बाउंडर तो खड़ा कर लिया है। असल में आपको गाइड करने वाला अगर कोई गलत आदमी है तो उसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि आप अच्छे खासे जो केस आपके फेवर में है उसमें से निकलने की जगह उसमें फंसते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वहां से निकलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप पहले ये समझें कि उसमें झूठ बोला गया है। झूठ, दोबारा गौर कीजिएगा, उसमें बोला गया है झूठ, और झूठ को हाईलाइट करने के अलावा आपको कोई काम नहीं होना चाहिए। ना आपको मेंटेनेंस बचाने के लिए केस लड़ना है, ना आपको 498A में साबित करने के लिए केस लड़ना है कि साहब मैं ना 498A में जाऊं और फिर उसमें वो करूं। उससे बेटर है जिस स्टेज पे हो केस की, सबसे पहले अपने केस को उठाओ, उसके सारे झूठ पकड़ो, DV 498 125 सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आप उसके अंदर से जो निकाल कर लाना चाहते हो ना, वो है खुद की आजादी की चाबी। अपनी आजादी की चाबी निकाल के लाओ, वहां से निकलो, क्योंकि ये केसेस आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपराधी नहीं हो, आपका कोई अपराध ही साबित नहीं हुआ और ना हो सकता है। तो जब अपराधी नहीं हो, अपराध साबित हुआ ही नहीं है, तो फिर आपको झूठ हाईलाइट करना है। अब यहां से मुद्दा नंबर 1 शुरू होता है, पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है। वो क्या है? वो ये है कि देखिए, हर एक पत्नी कहीं ना कहीं 498A में, 125 में, DV में सिंपैथी लेने के लिए, कोर्ट के सामने आपको बुरा करने के लिए क्या करती है? आपका कैरेक्टर एसिनेशन करती है, या फिर उसके अंदर आपको जगह जगह बदनाम करती है कोर्ट के बाहर, जैसे आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, और आपके काम की जगहों पे आपके जितने भी कलीग्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके बीच में आपके लिए गलत गलत मैसेजिंग करना, उन्हें कॉल करके आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना, ये डिफेमेशन है। और
अगर उसने किसी पब्लिश डॉक्यूमेंट में, जो कि असल में उसके पिटिशन है, वो कोर्ट में जो लगाई है, उसके अंदर अगर इस तरह की कोई बात है, तो फिर वो आपके लिए बड़ा काम का हिस्सा होने वाला है। क्योंकि इसके लिए क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, बाकी हाई कोर्ट से भी मान लिया है कि अगर पत्नी पति का कैरेक्टर एसिनेशन ही कर रही है और उसको जबरदस्ती बदनाम कर रही है, तो ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कोर्ट अभी नहीं मान रहा है कि आप दोनों अलग होने के मूड से हो, क्योंकि ना तो पति ने डिक्लेरेशन दिया है, पत्नी ने जो खुद झूठ बोलकर गई है वो तो बिल्कुल ही नहीं दे रही डिक्लेरेशन। तो जब उसने नहीं दिया है, तो फिर वो अपने पति को बदनाम क्यों कर रही है? मुद्दा विवाद का है, पर इसका मतलब अलग रहने का तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट आपको अलग कराने के लिए नहीं है। तो अगर उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि जिस पति के बारे में वो कह रही है उसे डिफेम नहीं कर सकती जब तक कि कुछ साबित ही नहीं हुआ है, यानी कि वो खुद जज नहीं बन सकती, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सिविल डिफेमेशन में, और आप डिफेमेशन का केस लगा के अच्छा खासा हर्जा खर्चा ले सकते हैं। आ रहा हूं, रुकिए, आ रहा हूं। ये डाइवोर्स का रीजन तो बनेगा, पर जेल का कैसे? देखिए, जेल में क्या होता है कि एक क्रिमिनल डिफेमेशन भी होता है। वो कैसे होता है कि मान लीजिए आप पे 377 लगा दिया, ओरल सेक्स। मान लीजिए आपके ऊपर नहीं, मगर आपके पिताजी पे, जीजाजी पे या भाई पे 376 यानी कि रेप का केस, 354 यानी कि आपके छेड़छाड़ का केस उसने लगा दिया। सबूत वो कुछ दे नहीं रही है। या तो वहां से आप बहाल हो गए या फिर पीछे पड़ जाइए इसी केस के, क्योंकि यही केस आपको वहां से निकालेगा। तो आपको क्या करना है, उस केस के अंदर से आपको बकायदा एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनाना है। उस क्रिमिनल डिफेमेशन के केस को आसानी से बन सकता है, बहुत आम है ये। देखिए, अगर आपका नाम निकल गया तो प्राइमा फेसी वैल्यू है उस चीज की, यानी कि आपके मान लीजिए एफआईआर के केस में ही हट गया, कई बार एफआईआर के स्टेज पे हट जाती है चीजें। अगर वहां से नहीं हटा है तो फिर कोर्ट से किसी तरह से आप निकलवा लेते हैं। अब वो प्रोसीजर हमने कई अपने वीडियोस में बताया, वो वहां जाके देखिए। यहां बताने लगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि ये मुद्दा भटक जाएगा, क्योंकि मुद्दा जेल और तलाक का है। यहां क्रिमिनल डिफेमेशन में दंडात्मक कार्रवाई होती है और उसके लिए जेल ही दंड है। इसमें अगर आपके घर वालों पे लगाया तो करिए क्रिमिनल डिफेमेशन, अगर किसी और तरह से किया तो ये कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिमिनल डिफेमेशन के ऑप्शंस रहते हैं। 498, इवन 498 अपने आप में क्रिमिनल डिफेमेशन है। अगर आपकी पत्नी का कोई भी मैटर, उससे रिलेटेड कोई सबूत आपके पास है और उसने वहां झूठ बोला है, जैसे दहेज की बात है, मान लीजिए दहेज की बात उठी नहीं रही क्योंकि लॉकडाउन में शादी की है। दूसरी चीज, आपके मान लीजिए जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था, उसके अंदर पत्नी के घर वालों ने लॉकडाउन के अंदर जब शादी की थी तो उन्होंने बकायदा वहां पर कुछ भी लेन देन नहीं करने की बात पे जबरदस्त तरीके से बहस की थी, क्योंकि लड़के वाले लेना नहीं चाह रहे थे, लड़की वाले देना चाह रहे थे। तो उस सूरत में बिना लेन देन की शादी हुई थी और उसकी रिकॉर्डिंग्स थी, और उन्हीं रिकॉर्डिंग्स की वजह से बकायदा लड़की वालों पे क्रिमिनल डिफेमेशन तो केस लगाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस लगा। तो मैं इसी पर ही आ रहा हूं। नेक्स्ट मुद्दा आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, आप लोग, काफी लोग हैं जिनके पास ऐसा होता है, पत्नी ने जेल भेजने देने की धमकी दी है, ससुर ने आपको जबरदस्ती केसेस में फंसाने का एक षड्यंत्र रचने की बात की है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी चीजें, ऐसे कंटेंट को इकट्ठे कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इस तरह का कोई सबूत लेके बैठे हैं तो क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी का केस है वो एडवांस में भी लगा सकते हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट आपका जो केस चल रहा है उसमें भी लगा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आगे पीछे का कोई चक्कर है। हाँ, आपको मिसगाइड जरूर किया जाएगा, नहीं लगा सकते। पता है कौन किस मिसगाइड करेंगे, वो आप समझ लीजिएगा, मगर मैं कह रहा हूं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब मैं जिस पे आ रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप सबके केस में, सभी के केसेस में मिलेगा, वो है 340 सीआरपीसी। आप 340 सीआरपीसी का कोई भी केस करिए, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एफिडेविट बेस्ड हैं। 498 है, डीवी का है, आपका रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट दिया जा रहा है। इसके अलावा 125 में सब एफिडेविट के ऊपर ही दिए जाते हैं सारी पिटीशंस। अगर उसमें कुछ भी गलत है, और होता ही होता है, या तो उसमें प्राइमा फेसी आप कुछ निकलवा के ले आए जो आपके पास एविडेंस के फॉर्म में है, या फिर आपने किसी तरह से उसका कोई रास्ता निकाल लिया। अभी रास्ते बहुत सारे होते हैं, ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये रास्ते बहुत सारे होते हैं, तो मैं इन रास्तों के बारे में यहां बात नहीं कर सकता, लिमिटेशन है वीडियो की टाइमिंग की। तो अगर आप यहां पर इस तरह की कोई चीज लेते हैं तो ये सब करते ही आप 340 सीआरपीसी एक्टिवेट करा देंगे। आपको जैसे एक्टिवेट कराएंगे तो शुरू से जो क्रोनोलॉजी आ रही है, इन सब में जेल की कार्रवाई तय है। यहां पर आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि लड़की के जो घर वाले हैं उन्होंने आपके साथ 340 सीआरपीसी की कोई बात की, और स्पेशली लड़की ने तो की होगी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए लड़की ने आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गलत कोर्ट को बता दी, और आप उसकी सही चीज़, जैसे आपकी प्रॉपर्टी की ज़्यादातर डिटेल्स गलत बताते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे दीजिए। उससे कुछ भी मत सोचिए मेंटेनेंस में फर्क पड़ेगा, बल्कि मेंटेनेंस में फर्क इतना पड़ेगा बहुत पड़ेगा मेंटेनेंस में फर्क, कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि झूठी साबित हो गई। इसके अलावा वो अपनी इनकम में कोई गड़बड़ करती है, कमा रही है पर बता नहीं रही है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जाइए पता कीजिए क्या दिक्कत है। अरे भाई साहब छोड़िए, वापस उसी मेंटालिटी पे आ रहे हैं आप। ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये लड़ रहे हैं मुझे 490 डीवी 125 नहीं,
एक गलती निकाल के लाओ और बर्बाद कर दो सारे केस। आज थंबनेल का नीचे वाला टाइटल यही है कि अगर ये कर लिया तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, लिटरली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी और एक पोल खुली तो सारा ये किला ही है, एक नींव, कच्ची नींव पे अटका हुआ है, इसको खींचा सब खत्म। सोचिए, यही है सच्चाई। इसके बाद अक्सर कई बार व्याभिचारी भी होती है पत्नियां, अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में होती है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मनी एक्सटॉर्शन की धमकियां देती हैं जब ये केस करने वाली होती हैं, उनको आप ले जाके दिखाइए, इंपॉर्टेंस ही का आपके ऊपर लगाती हैं। मतलब अनगिनत चीजें हैं। ढंग से अगर आप पिटीशन को पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं जल्दी केस से निकल जाए। लीगल की चाहत यही है, लीगल इसी मोटिव पर चलता है कि लोग जल्दी से केसेस के बाहर आए, क्योंकि अल्टीमेटली वो केसेस में है ही क्यों, वो केसेस में है क्यों, उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए था ना, क्योंकि वो तो गलत लोग हैं ही नहीं। तो केसेस से बाहर आइए और इस तरह से काउंटर फायर कीजिए, जो कि ज्यादातर जेल की तरफ रहते हैं। अब बात यह है कि अगर ये चीज साबित होती है तो तलाक तो फ्री है। इवन मैं कई बार कहता हूं कई लोगों को कि 498 में अगर 2 या 3 सबूत भी हैं तो 498 को पहले ट्रायल में फटाफट चलाओ, 6 से 8 महीने या ज्यादा साल भर, और अपने एविडेंस शुरू से लगाओ। एफआईआर स्टेज हो, केस की स्टेज हो, मिड ऑफ द स्टेज हो, ठीक है ना, कोई मिड ऑफ द केस भी चल रहे हो आप तो भी आप लगा दीजिए। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि उससे होता क्या है, केस मेरिट पे आने लग जाता है डिसाइड होने के लिए, और अगर लोअर कोर्ट मेरिट पे डिसाइड नहीं कर रही तो फिर आप हाई कोर्ट चले जाइए, फिर तो आप कैश करा सकते हैं। कारण क्या होता है कि आप कहेंगे क्वेश्चनिंग में सर कई बार रिजेक्शन आ जाता है। एक तो पिटीशन स्ट्रांग नहीं होती, मैंने साफ देखा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पिटीशन स्ट्रांग नहीं होती, प्रेजेंटेशन बहुत वीक होता है, इसलिए वो 1 या 2 हियरिंग के बाद ही खारिज हो गया जाता है। तो एक तो उस पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज, अपने सारे के सारे एविडेंसेस शुरू में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक प्रेजेंट करते हुए चलिए। उससे क्या होता है कि कोर्ट्स सिर्फ आपके बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्योंकि आप अपना सही होना बता रहे हैं। जब आप अपने आप को सही बता रहे हैं तो यही बेनिफिट आपको कोर्ट देती है। अगर वो क्वैश हो जाता है तो 498 को भी आप इस बात का आधार बना सकते हैं, जो मैं अभी पुरानी सारी बातें समझिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, आपका क्रिमिनल डिफेमेशन का, अगर उसमें आपकी सिविल डिफेमेशन की भी कोई बात है तो हर्जाना ले सकते हैं, बहुत कुछ है। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ समझाया, बाकी अगर कभी संपर्क करेंगे तो इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि जेल भेजा जा सकता है झूठी पत्नी को और उसके घर वालों को, और उसके ही बिहाफ पर तलाक लिया जा सकता है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ जाते जाते कि आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उसके घर में भी किसी ने आपको डिफेम किया है और पत्नी उसका ही पक्ष ले रही है, या फिर पत्नी जो है वहीं उस आदमी के साथ है, तो भी आपको ये बेनिफिट देता है कि पत्नी के ऊपर भी वो चीज़ आएगी कि पति को के पक्ष में वो क्यों नहीं खड़ी है। यानी वो अपने घर वालों और पति के अंदर से अगर किसी को चुनेगी तो कोर्ट ये चाहता है, या कानून हमारा जो है वो चाहता है कि पति के पक्ष में खड़ी रहे, पति का ही पक्ष लेना पड़ेगा। और वो जरूरी बात ये ठीक है कि अगर पति गलत हो तो फिर तो कोई नहीं कहेगा कि खड़ी रहे, पर सही पति को गलत कहना और फिर उसके बाद उसी गलत आदमी के साथ खड़े रहना, तो ये तो क्रूअल्टी है ना। देखिए, आप एक बात मान के चलिए, रायता कोई भी फैलाएगा इस मैटर में, आपकी पत्नी को उसके अंदर लाना बहुत आसान है। मुद्दे की सिर्फ इतनी सी बात है, दिमाग को 5 केस लड़ने की जगह 1 केस अपने फेवर का लड़ लो, आसानी से निकल जाओगे। मैंने आज आपको बिल्कुल रामबाण औषधि बताई है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वीडियो को या तो दोबारा देख लो या फिर बात कर लो मुझसे, पर दिमाग को ठंडा रखो, केसेस आसानी से निकले जा सकते हैं, ये केसेस कुछ नहीं होते दोस्तों। इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाना क्या कॉन्फिडेंस है और क्या करना चाह रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। दूसरी चीज, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आ रहे हो या मेरे वीडियोस रेगुलर देखते रहो, या टक से दबा दो उस लाल बटन को। थैंक